हेलो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है। फिक्शनल स्टोरी है। ये कहानी को दिल पे मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी को। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर न्यूयॉर्क से आती है अपनी कहानी लिखने के लिए। उसे एक शांति वाली जगह चाहिए होती है। वो एक आदमी से मिलती है, बेसिकली वो ब्रोकर होता है। जेनिफर उससे चाबी लेकर के अपनी कोठी की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसको एक पेट्रोल पंप मिलते हैं। वहाँ पे 3 लोग अजीब, जिसका जॉनी, स्टाइली, एली होता है। जेनिफर उससे आगे का रास्ता पूछती है तो वो बताती है। अब उसने बताता है कि तुमने रास्ता पीछे छोड़ दिया है। एक लड़का जिसका नाम जॉनी होता है वो बदतमीजी करने लगता है उसके साथ। इसी बीच जॉनी के हाथ गलती से जेनिफर के हाथ लग जाती है। वो काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे रखा हुआ पानी का टंक जॉनी के ऊपर गिर जाता है। और इसी बीच उसका दोस्त खूब मजाक उड़ाने लगता है। जॉनी भी गुस्से से लाल हो जाते हैं। और देखते हैं दोस्तों, जेनिफर अपने कोठी पे पहुंच गई है। वहाँ पे उसका जो काम है वो अपने काम करने में लग जाती है। और इसी बीच जेनिफर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी उसी, और अजीब टाइप के बगल से आवाज आने लगती है। जेनिफर डर जाती है। वहाँ डर करके जाने के देखने के बाद जेनिफर देखने के बाद उसको बहुत ही हैमर उमर, जैसे इंसान को काटने उठने वाला हैमर रखा हुआ रहता है। जेनिफर को सोच में पड़ जाते हैं ये काहे के लिए रखा होगा। फिर जा करके अपने काम में लग जाते हैं जेनिफर। और इसी बीच जो वाइन होती है उसके कपड़े पे गिर जाती है। जेनिफर वहां से उठ करके चल जाता है वॉशरूम में कपड़ा साफ करने के लिए। जब जेनिफर कपड़ा साफ कर रही थी तो कोई छुप करके उसका वीडियो बना रहा था। और यहाँ पे हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग जेनिफर को पेट्रोल पंप पे मिली थी। और यहाँ पे जो स्टाइली होता है जिनके हाथ में कैमरा, जेनिफर का जो छुप छुप करके वीडियोस बना रहा था, ये वही जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो वीडियो जॉनी और एंटी को भी दिखाता है, जिससे कि ये और एक्साइटेड हो जाता है। और ये लोग जेनिफर को एक गलत लड़की समझने लगता है और प्लान बनाता है अकेले होने का फायदा उठाए। जब रात जेनिफर घर पर होती है तो उसे बाहर से किसी के होने की आहट सुनती है। जब बाहर जाकर के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। और वो जैसे अपने घर में वापस आती है और बाहर दोस्तों उसका तीनों इंतजार कर रहा था। और तीनों काफी उसे परेशान करने लगा। तीनों जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे गंदी गंदी बातें शुरू कर देता है, जिससे जेनिफर बोलती है ऑलरेडी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया हूँ, वो रास्ते में ही होगा। लेकिन इस बात से इन पर कोई असर नहीं होता। अब जॉनी उसे पूछता है तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो? बोलती है मैं एक राइटर हूँ, इसलिए शांति वाली जगह पे किताब लिखने आई हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं सारी चीजें स्टाइलिश अपने कैमरे में कैद कर रहा था। उसको ड्रिंक पीने बोलता है। उसको मना करने के बाद भी जेनिफर को ड्रिंक पिलाना चालू कर दे। जॉनी जेनिफर से बोलती है अपने दांत दिखाने को। जब वो अपना दांत दिखाती है तो उखाड़ना चालू कर देता है, उसको खींचने लगता है। यहाँ पर जेनिफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। ये तीनों को काफी मजा आ रहा था। जेनिफर बीच वाले सामान पे मार के फरार हो जाती है। और यहाँ पे जंगल में भागते हुए वहाँ पे शेरिफ मिलता है। शेरिफ से मदद मांगती है। शेरिफ को बताती है जॉनी, स्टाइली, एंडी उसके पीछे लगे, सब मिल करके मार देगी मुझे, प्लीज बचा लो। उसकी बात सुनकर शेरिफ उसके घर पर जाता है। यहाँ आकर पता चलता है, यहाँ पहुँचते ही शेरिफ किसी कॉल करते हैं। और इसके बाद देखते हैं शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदतमीजी से बात करना चालू कर देता है। उसके तलाशी के नाम पर छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, गलत नजर से देखने लगता है। देखते हैं वहाँ पर तीनों पहुँच चुका है। शेरिफ ने इन्हीं तीनों को कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए। शेरिफ भी इन लोगों से मिला हुआ है। ये लोग जेनिफर को सबसे पहले लेटा देते हैं और मैथ्यू जेनिफर के साथ बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। आप समझ गए होंगे कि वो क्या गलत करता है वो तीनों। और यहाँ पर दोस्तों जेनिफर को पानी में मूरी डुबो करके मारती है, जमीन में घिसेट देती है जेनिफर को। और यहाँ पर जेनिफर के सारे कपड़े उतार देता है, जंगल में छोड़ देता है। जेनिफर इधर से उधर भागने लगती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो एक बीच पे जाकर के खड़ा हो जाती है वो। और जेनिफर को मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, तो उसने पानी में छलांग लगा देती है। और वो लोग चारों नीचे देखते हैं, जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती, तो वो लोग सोचते हैं कि जेनिफर मर गई। शेरिफ बोलता है कि उनकी बॉडी को ढूंढते रहना चाहिए, जब तक उसकी बॉडी मिल नहीं जाती तब तक कैसे पता चलेगा कि वो मर गई है। शेरिफ देखता है कि स्टाइली ने सारे रिकॉर्ड कर रखी है। जब शेरिफ रिकॉर्ड देखता है तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कैमरे को तोड़ दे। ये लोग मिलकर जेनिफर के सारे सबूत को जला देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। शेरिफ जब अपने घर पे होता है तो हमें पता चलता है कि उसका एक वाइफ भी है जो प्रेग्नेंट है, उसकी एक छोटी बेटी भी है। फिर भी उसने इतना घिनौना काम किया दोस्तों, आप देख ही सकते हो।
इतना घिनौना काम फिर भी ये किया बंदा। फिर दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है मैथ्यू जंगल में बैठा होता है और तभी मैथ्यू को जेनिफर दिखती है और मैथ्यू काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर उसको घिसेट करके ले जाती है। अब शेरिफ को उस ब्रोकर का कॉल आता है, वो बोलता है उसको बोलती है कि जेनिफर की जो फ्रेंड है उसकी बार बार कॉल आ रही है और जेनिफर को ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। और शेरिफ बोलता है कि ठीक है, मैं कल से उसको पता करना चालू कर दूंगा। और यहाँ पर शेरिफ को भी टेंशन होना शुरू हो जाता है। स्टेली जोनी के पास भाग के जाता है और उसको बताता है मैथ्यू काफी दिन से लापता है। जोनी के घर के बाहर कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो घर के बाहर जा करके देखता है तो उसे जेनिफर की चप्पल, मैथ्यू का बेल्ट वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। जोनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगले दिन शेरिफ के घर पे कोई पार्सल लग के जाता है। पार्सल को खोलकर देखता है तो जेनिफर के साथ हुए घिनौने काम की रिकॉर्ड होती है। शेरिफ उन तीनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो टेप सेटली के मुंह में डाल देता है। यहाँ पे तीनों को लगता है कि मैथ्यू कर रहा है ये सब। मैथ्यू को भी पछतावा हो रहा है, तभी इन लोगों से बदला ले रहे। उसमें से एक साथी बोलता है कि हम सबको मिलकर ढूंढना चाहिए। और अब हम यहाँ पे मैथ्यू को देखते हैं जो कि जेनिफर के घर पर होता है। और यहाँ पर जेनिफर को देखा जाता है जो कि बैठी हुई है, जो कि जेनिफर मरी नहीं होती है, जिंदा होती है। तभी जेनिफर बदला लेना चाहती है और यहाँ पर जेनिफर मैथ्यू से माफी भी मांगती है। जेनिफर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके साथी के कहने पर उसके साथ ऐसा किया। लेकिन जेनिफर उसकी एक बात नहीं सुनती है और उसके गले में रस्सी डालती है और गले दबाना चालू कर देती है और रस्सी से खींच करके उसकी जान ले लेती है। और इसके बाद स्टेली एली को देखते हैं जो कि जेनिफर को जंगल में खोज रहे थे। और तभी स्टेलिश के पैर में ट्रैप फंस जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। जब एंटी उसके पास आता है और तभी जेनिफर पीछे से सर पे जोर से मारती है, वो वहीं पे गिर जाता है। तभी वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जब एंटी की आंख खुलती है तो अपने आप को बाथरूम में पाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि बैठ करके जेनिफर वीडियो बना रही थी। जैसे सब मिल करके उसकी वीडियो बनाई थी दोस्तों, ऐसा ही जेनिफर भी उसकी वीडियो बनाती है। और तभी कुछ ऐसा होता है, जेनिफर मरे हुए चूहे को उसके मुंह में डाल देती है और बोलती है तुम्हें भूख लगा हुआ ना, खा ले ठूस ठूस के और खा। और उसके बाद उसके आंखों में छेद करके सुई से पीछे पैर में बांध देती है ताकि वो आंखें बंद ना कर पाए। थोड़े ही देर में चील कौवे आंखों को नोच नोच कर खाने लगे और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। अब एंडी की बारी आती है। पहले तो जेनिफर हॉकी से बुरी तरीके से मारती है और उसके चेहरे को एसिड में डाल देती है। फिर धीरे धीरे चेहरा जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है वहीं पे। और अब बचता है जोनी दोस्तों, जो कि मैन विलन। जोनी हैमर लेकर के वही पेट्रोल पंप पे बहुत बुरी तरीके से मारती है, वहीं पे दोस्तों बेहोश कर देती है मारते मारते। जब जोनी की आंखें खुलती है तो अपने आप को जंजीरों नंगा बंधा हुआ पाता है। जेनिफर बोलती है कल तुम्हारा दिन था, आज मेरा दिन। पहले तो तुम्हें बहुत ही मजा आने वाले है। बोल कितना मजा आ रहा है। पहले तो उसकी दांत उखाड़ती है, दांत उखाड़ने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जेनिफर तो रुकने वाली है नहीं और देखते देखते नीचे वाले सामान को भी काट देती है। और इसी तरह ब्लेड निकलते निकलते जोनी की भी मौत हो जाती है वहीं पे। और जेनिफर को देख करके इस सबसे थोड़ा सा तसल्ली मिलती है उसको। एक और जो बचा हुआ था शेरिफ, वो तो सबसे ज्यादा ही घटिया इंसान था। और देखते ही देखते जेनिफर शेरिफ के घर पे टीचर बन के पहुंच जाती है और शेरिफ से बात करना चालू कर देती है। शेरिफ आता है उसके घर पे उसे पकड़ने के लिए, उसकी बेटी को ले जा चुकी होती है। शेरिफ भागता हुआ जाता है जंगल में उसे ढूंढने के लिए पर और जेनिफर तभी वहाँ पे बेहोश कर देती है। और हम यहाँ पे शेरिफ को बंधा हुआ देखते हैं। को पीछे वाले हिस्से में देखते हैं बंदूक घुसा हुआ। जेनिफर ने उसके पिछवाड़े में बहुत ही बुरी तरीके से बंदूक घुसा रखे है। जेनिफर उससे बोलती है कि जो मेरे साथ किया वो सब तुम्हारे बेटी के साथ भी करेंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गंदा सलूक किया था। क्या किया था? बिगाड़ा था मैंने। तुम्हारे बेटी को भी अपने धंधे पे उतार दूंगा, फिर समझ। जेनिफर उससे बोल रही थी सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसे एहसास दिलाने के लिए कितना गलत काम किया है। बंदूक शेरिफ के पिछवाड़े में और कस के डाल जिससे कि शेरिफ के मुंह से ब्लेड आना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब जेनिफर गन में एक रस्सी बांधती है, उसका एक रस्सी का हिस्सा सामने बैठे हुए मैथ्यू के हाथ में बांध देती है। यहाँ पे पता चलता है दोस्तों जैसे मैथ्यू हाथ हिलाएगा वो गन चल जाएगी। शेरिफ के मुंह से गोलियां सीधा मैथ्यू को लगेगी। जेनिफर सारे सेटिंग करके घर के बाहर बैठ जाती। थोड़ी देर में ऐसा ही होता है ब्रो, मैथ्यू जैसे उठती है वैसा ही बंदूक चल जाती है। शेरिफ मैथ्यू दोनों मारे जाते हैं और यहाँ पे जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है दोस्तों। ये मूवी तो खत्म हो जाता है लेकिन ये मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप भी कुछ सीखे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा। चलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। अंश मूवी एक्सप्लेन।